आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। क्या सच में भगवान होते हैं? चलिए एक सच्ची घटना सुनाते हैं। ये सच्ची घटना जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की है। इंडियन आर्मी के 15 सिख जवान अपने मेजर के नेतृत्व में हिमालय की ऊंचाइयों में बनी आर्मी पोस्ट पर जा रहे थे। अगले 3 महीने तक उन्हें इस आर्मी पोस्ट पर रहना था। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर बनी इन आर्मी पोस्ट पर सैनिकों की तैनाती हर 3 महीने पर बदलती रहती है। जाहिर सी बात है, उस पोस्ट पर जो आर्मी की टुकड़ी रहती थी, उन्हें इस आने वाली टुकड़ी का बेसब्री से इंतजार रहता था। सर्दी का मौसम था और बीच बीच में बर्फ पड़ने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इससे इन दुर्गम रास्तों पर सफ़र और भी मुश्किल हो गया था। सफ़र के बीच मेजर के मन में ख्याल आया, काश एक कप चाय मिल जाती तो बड़ी राहत मिलती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देर रात का समय था और इतनी ठंड में भला कौन ही दुकान खोलेगा। 1 घंटे ऐसे ही पैदल चलने के बाद ये काफिला सुनसान जगह में बनी एक छोटी सी दुकान के पास रुका, जो कि चाय की दुकान लग रही थी। दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। मेजर ने कहा, जवानों, चाय तो किस्मत में नहीं है। हाँ, थोड़ा आराम कर लो। यहाँ पर सेना की इस टुकड़ी ने करीब 3 घंटे पहले सफ़र शुरू कर दिया था। एक जवान बोला, सर ये चाय की दुकान है, हम चाय बना सकते हैं, बस ये ताला तोड़ना होगा। आर्मी मेजर सोच में पड़ गए कि ये एक अनैतिक सलाह थी, लेकिन ठंड में थके सेना के जवानों को एक कप चाय से बड़ी राहत मिलेगी। ये सोचकर उन्होंने अनुमति दे दी और जवानों ने ताला तोड़ दिया। किस्मत उनके साथ थी। दुकान में चाय बनाने का सारा सामान और बिस्किट के कुछ पैकेट भी थे। फटाफट गर्मा गर्म चाय बनी। चाय बिस्किट से तरोताज़ा होकर आर्मी के जवान आगे बढ़ने को तैयार थे। मेजर ने सोचा, उन्होंने दुकान तोड़ी और बिना दुकान के मालिक की आज्ञा के चाय बिस्किट लिया। लेकिन हम कोई चोर मंडली तो है नहीं, हम तो आर्मी के अनुशासित जवान हैं। मेजर ने 1,000 रुपये पर्स से निकाले और दुकान के काउंटर पर एक डिब्बे से ऐसे दबा कर रख दिया कि चाय वाले को आसानी से मिल जाए। मेजर अब अपराध भावना से मुक्त हुए। उन्होंने दुकान के दरवाजे बंद कर आगे बढ़ने का आदेश दिया। 3 महीने का समय बीता। इंडियन आर्मी के इस टुकड़ी ने बड़ी जिम्मेदारी और सजगता से आर्मी पोस्ट पर ड्यूटी निभाई। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस दौरान हुई कई झड़पों के बावजूद सभी सही सलामत थे। अब समय आ गया था कि अगली टीम उनकी जगह लेने के लिए आए। वे दिन भी आ गया। उस टुकड़ी ने आगामी टुकड़ी को जिम्मेदारियां सौंपी और वापसी को निकल पड़े। संयोगवश वे फिर उसी दुकान पर रुके। इस बार दिन का समय था। दुकान खुली थी और चाय वाला भी मौजूद था। चाय वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वे बहुत खुश हुआ। सभी को उसने चाय बनाकर पिलाई और नाश्ता दिया। मेजर चाय वाले से बात करने लगा, मतलब वो कहाँ रहता है और कब से ऐसे सुनसान जगह पर दुकान चला रहा है। बूढ़ा अपने अनुभव और कई कहानियाँ बताने लगा। हर कहानी में भगवान का एहसान और विश्वास ये विचार सहमित था। एक जवान बोल पड़ा, अरे बाबा, अगर भगवान हर जगह है तो उसने आपको इतने गरीबी में क्यों रखा। चाय वाला बोला, ऐसा मत बोलो साहब, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान वाकई हर जगह है। मेरे पास सबूत है। 3 महीने पहले की बात है, बड़ा बुरा समय चल रहा था। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने कुछ जानकारी पता करने के लिए बुरी तरह से मारा था। ऐसी जानकारी जो उसे पता ही नहीं थी। मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दुकान कई दिन बंद रही और उधर दवाइयाँ, इलाज के खर्चे के लिए पैसे भी खत्म हो गए थे। आतंकवादियों के डर से लोग भी मुझे उधार देने से बच रहे थे। मैं बड़ा निराश और उम्मीद हो चला था। साहब, उस दिन मैंने भगवान को याद किया और मदद के लिए प्रार्थना की।
और वाकई में भगवान उस दिन मेरी मदद करने दुकान पर आए। हुआ यह कि अगले दिन सुबह जब मैं दुकान पर लौटा तो क्या देखता हूँ कि दुकान का ताला टूटा पड़ा है। मेरी तो सांस ही रुक गई। लगा कि सब खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत सा था वो भी चला गया। तभी मेरी नज़र काउंटर पर डिब्बे से दबे 1,000 रुपये पर पड़ी। साहब, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस दिन मेरे लिए उन रुपयों की क्या कीमत थी। कौन कहता है भगवान नहीं है? भगवान सच में हैं साहब, बिल्कुल हैं। चाय वाले की आंखों में गहरे विश्वास की चमक थी। सभी जवानों की आंखें मेजर की आंखों से मिली। मेजर समझ गए और इशारों में ही सबको आदेश दिया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेजर साहब उठे, चाय का पैसा दिया और बूढ़े से हाथ मिलाकर बोले, सही कहते हो बाबा, वाकई भगवान सच में होते हैं। और हाँ, चाय के लिए शुक्रिया, आपकी चाय बहुत अच्छी थी। सभी जवानों की आंखें मेजर की आंखों से मिली, जो कि थोड़ा नम हो चली थी। पहली बार उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि सेना के जवानों के लिए उस रात वे दुकान भगवान की कृपा बन गई। और अगली सुबह बूढ़े चाय वाले के लिए मेजर साहब भगवान बन गए। भगवान कहाँ हैं? भगवान हर जगह हैं। कई बार आप भी किसी के लिए भगवान का रूप बन सकते हैं। भगवान ऐसे ही लोगों को माध्यम बनाकर अपना काम करते हैं। कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि भगवान होते हैं या नहीं। हम सोचते हैं भगवान हमें कोई चमत्कार दिखाकर अपने होने का सबूत दें। भगवान की ऐसी सत्ता ऐसे कार्य नहीं करती, न ही आपके लिए उन्हें खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता है या मजबूरी। भगवान तो एक बच्चे के समान निश्चल हैं। सिर्फ प्रेम और विश्वास से ही उन्हें पाया जा सकता है। आपके अंदर भी उन्हीं की शक्ति है। उस शक्ति पर भरोसा रखकर दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, सारे संभव प्रयास कीजिए। उस चाय वाले ने भी सारे प्रयास करने के बाद भगवान को याद किया था।